राजनांदगांव जिले के आलीखूटा के वीर सपूत जगत राम कंवर उनकी पार्थिव देह गृहग्राम आलीखूटा पहुंची, जहां जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर सहित ग्रामीण उनकी शहादत को नमन करने पहुंचे। वीर शहीद जगत राम कंवर आरक्षक क्रमांक 717 पिता स्वर्गीय श्री अगनू राम द्वारा जिला बीजापुर में पुलिस और माओवादी के बीच हुए मुठभेड़ में नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। गणमान्य जनों एवं ग्रामीण जनों द्वारा वीर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई, जिनका पार्थिव शरीर सलामी पश्चात दाह संस्कार किया गया। अमर रहे, अमर रहे, जगत कंवर जी अमर रहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जगत कंवर जी अमर रहे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम। ये तो मैं न बैठ गया ना, बैठने का एक आका बैठना, वहाँ पाँच वाले मन देखा थे, बैठने का, बैठ जा बैठ जा बैठ जा काका बैठ जा। इस प्रकार से कल की घटना के बाद भारत सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार मिलकर विशेष कार्य योजना बनाने की बात हुई है, तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में इसका समाधान निकलेगा। सरकार क्या नक्सलाइटों के लिए क्या मापदंड तैयार कर रही है? अभी वो इस समय भारत सरकार के साथ मिल के कार्य योजना बनाने की बात हुई है और उसी पे काम चल रहा है। और ये मतलब ओपन नहीं करते हैं, क्योंकि क्या है कि ये नक्सलियों से जुड़े हुए मुद्दे में जो भी कार्य योजना बनेगी उसका खुलासा नहीं किया जाएगा। वो हमारी जानकारी में भी नहीं है, क्योंकि कार्य योजना भी बनना है। लेकिन भारत के गृह मंत्री और अपने मुख्यमंत्री जी से आपस में बातचीत भी हुई है और संयुक्त रूप से कुछ कार्य योजना वो लोग बनाने जा रहे हैं। सरकार के द्वारा शहीदों को अभी कुछ सहायता राशि राज्य सरकार द्वारा, क्योंकि कंवर समाज की तरफ से अभी उन्होंने मांग रखी कि राज्य सरकार से जो भी सहायता राशि बन सके आप उसको करवा दें। तो ये बात मैं राज्य सरकार के सामने रखूंगा और जो भी हो सकेगा उसको मैं कराने। नक्सल घटना में शहादत को प्राप्त किए श्री जगत कंवर जी को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही सभी इनके साथी लगभग 25 लोगों की मृत्यु हुई और वीर गति को प्राप्त हुए।
उनको नमन है। और ऐसे तो मृत्यु तो सबकी होती है, किंतु इस प्रकार की वीरता के साथ जाना, ये अपनी माटी को, इस धरती को, आली खूंटा को, इन्होंने छत्तीसगढ़ को और पूरे देश को एक संदेश दिया है। और ये ऐसे वीर हैं, आज हम सभी पूरा जो भीड़ उमड़ी है, आज उनकी शहादत को नमन करने के लिए उमड़ी है और हम सबको इस पर गर्व है। साथ ही ये जो छत्तीसगढ़ में गतिविधि है, इसमें कंट्रोल होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए और जो गतिविधि बढ़ रही है इस पर नकेल कसने की आवश्यकता है। राजनांदगांव के आली खूंटा ग्राम में आज हम सब एकत्रित हुए हैं जगत कंवर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। एक बेहद कायराना पूर्ण हरकत नक्सलियों ने की और लगभग 25 जवान हमारे शहीद हुए हैं, 30 से अधिक जवान हमारे घायल हुए हैं। हम सब भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो जवान अभी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं, घायल हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर वापस लौटें और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ प्रदेश में नक्सलियों की ये घटनाओं में जो लगातार वृद्धि हो रही है, उस पर पूर्ण विराम लगने की आवश्यकता है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर एक ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता की कामना यही है कि पूरे प्रदेश में शांति और विकास का वातावरण बना रहे। क्या थी पोजीशन, क्या थे, किस टाइप का था वो यहाँ पर नौजवान? वो हमारे जगत राम जी यहाँ बहुत सादगी, सरल, सहज और विनम्र भाव के व्यक्तित्व थे और उनकी गांव में बहुत ही सुंदर छवि था, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से हो या गांव स्तर के दृष्टिकोण से हो। और जब से उसने देश की सेवा, हमारे छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए जब उसने बीजापुर में पदस्थ हुआ तो उनका आना जाना भी मानवता, भाईचारा, प्रेम व्यवहार से रहा। अभी जानकारी मिली उनके परिवार दृष्टिकोण से कि वो 26 जनवरी में अपने गांव की मंडई मेला के शुभ अवसर में आए थे और कुछ धान बेचने के लेकर इस गांव में आए थे। उसके बाद दोबारा ये कह कर गया है कि अब जब भी आऊँगा तो फुर्सत के पल में आऊँगा, लेकिन भगवान की मर्जी नहीं था। दुश्मनों से लड़ते लड़ते अपने प्राण की आहुति दे दी और आज हम सब कंवर समाज राजनांदगांव जिला परिक्षेत्र कंवर समाज राजनांदगांव की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और मैं चाहता हूं कि उनके दुख भरी परिवार को भगवान सहने की शक्ति प्रदान करे। बस इतना ही मेरी बात।